हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है सेट्स। ये 11th का फर्स्ट टॉपिक है। और 11th में क्योंकि हम लोगों ने सुना हुआ है कि 10th से आके 11th में मैथ्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, इनफैक्ट अब जो मैथ्स है वो आप लोगों के लिए एक लॉजिकल मैथ्स है। आप लोगों के पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए रीजंस हैं, आप उनको समझ के पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। जैसे कि अगर हम सेट्स की बात करें, हम जनरली क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स लर्न करनी स्टार्ट कर देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सेट्स है क्या। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपसे पूछा, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आपके ब्रेन में जो सबसे पहली चीज क्लिक करेगी वो आप मुझे बताना। मैंने बोला ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में आपके ब्रेन में सबसे पहली जो चीज क्लिक करी होगी वो है 1357, राइट। बट जो चीज मैंने बोली थी और जो चीज आप लोगों ने सोची या जो चीज पे आप पहुंचे फाइनली, वो दोनों डिफरेंट है। अगर मैं बोलता इवन नंबर्स तो कोई भी ईवी ई एन नहीं सोचता। ऑड नंबर में किसी ने भी ओ डबल डी नहीं सोचा। वहां पे क्या है, आपके माइंड में मैथमेटिकल फॉर्म आई। दिस इज एक्चुअली अ सेट्स। सेट्स मैथ्स की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, एक ओरल मैथ्स के लिए यूज होती है और एक रिटन मैथ्स के लिए यूज होती है। जिसमें एक फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और एक फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म है जो आपने सोची थी। वो आपने क्या सोचा था, 2 4 6, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स। और मैंने स्टेटमेंट क्या दी थी, मैंने बोला था x सच दैट x इज एन इवन नंबर। सो दोनों में डिफरेंस नहीं है। एक मैथ्स की लैंग्वेज में ओरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और एक मैथ्स की फॉर्म में रिटन मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है। बट एज आई टोल्ड यू, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। तो लैंग्वेज कभी कोई चीज कब होती है, जब मैं जो चीज बोलना चाहता हूं आप उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचो। आप मतलब ऑल ऑफ द क्लास, ऑल ऑफ अस, अगर हम एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंच पा रहे हैं मेरी स्टेटमेंट के बाद, तो हम उसको एक लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर किसी का शाहरुख खान हो सकता है, किसी का सलमान खान हो सकता है, राइट। किसी का ऋतिक रोशन हो सकता है, किसी का अमिताभ बच्चन हो सकता है, दिलीप कुमार है। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टर्स जिनकी अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करते हैं। तो क्या ये एक स्टेटमेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करेगी? आंसर इज नो। मैंने बोला यार बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अब बैट्समैन बेस्ट किसी के लिए रिकी पॉन्टिंग हो सकता है, किसी के लिए सचिन, विराट, धोनी, कि हर पर्सन की डिफरेंट चॉइस है। तो बेस्ट, फेवरेट, इन सब चीजों के लिए सेट्स में कोई रिप्लेसमेंट या कोई वर्ड नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। सेट्स एक प्रॉपर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे मैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोलूं और आप और सब बच्चे सेम जगह पे सेम ग्राउंड पे आ रहे हैं, दैट मींस इट्स अ सेट्स। अदरवाइज वो सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एंड एज वी डिस्कस कि ये जो सेट्स है वो एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में हमें कई बार सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होती है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ रोस्टर फॉर्म। जैसे कि मुझे यहाँ पे इवन नंबर बोला गया तो हमने 2 4 6 8 10 लिख दिया। और कई बार हमें रोस्टर फॉर्म दी होती है जिसे हमें जज करना होता है। जैसे कि रोस्टर फॉर्म को देखो, स्टेटमेंट मिल रही है उसे कन्वर्ट करना ज्यादा ईजी है। अगर मुझे यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है 3 6 9 12, मैं इसको लिखता हूं अगर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 में 15 18 और 21 भी आते हैं, मुझे उन्हें वहां से रिमूव करना है। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, x सच दैट x इज 3 ऑफ n, वेयर n is belongs to capital N and n is less than equals to 4। आप इसे लेस देन इक्वल्स टू 4 भी लिख सकते हो, लेस देन 5 भी लिख सकते हो। और मैं इसे यहाँ पे ये भी लिख सकता था, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल्स टू 12। तो किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कई स्टेटमेंट्स हमें कुछ इस तरीके से मिलती हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 5 25 125 625। तो मुझे इनमें सबसे पहले इनमें आपस में रिलेशन चेक करना होता है। तो इसमें रिलेशन क्या है, x सच दैट x इज 5 की पावर n, वेयर n is belongs to capital N, natural number, and n is less than equals to 4, राइट। सो हम लोग इस तरीके से इन फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली वैल्यू है 1 4 9 16 एंड टिल 100। अब अगर मैं इसको कंडीशंस वाइज देखूं तो ये क्या दिया हुआ है, 1 इज अ 1 का स्क्वायर, 4 इज 2 का स्क्वायर, 9 इज 3 का स्क्वायर। सो वी कैन राइट एज x सच दैट x इज n का स्क्वायर, वेयर
n is belongs to capital N and n is less than equals to 10 because last element हमारा कहां तक जा रहा है 100 तक. तो you can replace the terms like this. अब जब हम यहाँ पे सेट्स की बात करते हैं, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे एक सेट गिवन है A, उस A में वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 एंड 6 और मुझे कहा गया एक सिंबल है दैट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स टू नॉट. अगर मुझसे कोई पूछे 6 is dash to A, so yeah, obviously it belongs to A. That digit is exist in not set form. Next 0 is dash to A, that means it's not belongs to A because 0 हमारे फॉर्म में exist ही नहीं करता. अब जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं तो वी हैव कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी आर यूजिंग, जिसमें हमारे पास सबसे पहली फॉर्म आती है नल सेट. एज नेम एक्सप्लेन, null set represent the number, null set represent the set जहां पे कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा. जैसे कि मेरे को यहाँ पे बोला गया a number greater than 3 but less than 1. Is there any number which can be greater than 3 and less than 1? No. तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? We used pi for a null set or a empty set. empty set भी आप उसके लिए यूज कर सकते हो एंड आप null set भी यहाँ पे उसके लिए यूज कर सकते हो. सेकंड, हमारे पास जो टर्म्स आती है उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, 14 तक है, सो फाइनाइट है. अगर ये 1 2 3 डॉट 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 कंटिन्यूएशन में छोड़ रखा होता तो इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. नल सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के बाद हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं इक्वल सेट. देखो यार, इक्वली अगर कोई हम वैल्यू की रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इक्वल सेट्स की बात कर रहे हैं, सेट फॉर्म में अगर हम इक्वल सेट्स की बात करें तो मैंने आपसे पूछा यार इवन नंबर लेस देन 8. अब इवन नंबर लेस देन 8 में आपके पास ऑप्शन क्या आई? 2 4 और 6. सेकंड स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर 6 4 और 2, तो वो भी सही है. हम लोगों के लिए यहाँ पे पोजीशंस मैटर नहीं करती. आप पोजीशन को 1 2 3 लिखो, 1 3 2 लिखो या 3 2 1 लिखो, कुछ किसी भी फॉर्म में लिखो. इफ द एलिमेंट्स आर सेम तो ये सारे के सारी टर्म्स क्या कहलाएंगी? इक्वल सेट्स कहलाएंगी. इक्वल सेट्स के लिए आपको कई बार एक फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में और एक फॉर्म आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन होती है. जैसे कि मुझे यहाँ गिवन है 5 10 15 20 एंड सो ऑन, और सामने दिया हुआ इज इट इक्वल्स टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 5. So answer is yes, they are equal. Multiple of 5 is 5 10 15 20 and so on, जो हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में भी गिवन था. देखो, फाइनाइट सेट जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, आई मीन काउंटेबल आ रहे हैं, और इनफाइनाइट सेट जैसे इनफाइनाइट टर्म्स हमने यहाँ पे बोली गई हैं. लेकिन यहाँ पे एक टर्म आती है जिसमें बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, जिसमें हमें बोला गया, मैं आपको इसका एक वो कंडीशन कराता हूँ, सबसेट. मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये सबसेट है क्या. जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ए सेट गिवन है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ दैट सेट. अब इस पार्ट में से क्या क्या सेपरेट किया जा सकता है, क्या पता कोई भी एलिमेंट सेपरेट ना हो रहा हो. सो फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट. बट एज वी नो कि फाई जो है वो कभी भी करली ब्रैकेट्स में नहीं आता, अदर देन सारे एलिमेंट्स यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में आएंगे. तो क्या क्या अलग हो सकता है? हो सकता है 1 अलग हो रहा हो सकता है 2 अलग हो रहा हो, 3 सेपरेट जा रहा हो, 1 और 2 सेपरेट हो रहे हो, 2 और 3 सेपरेट हो रहे हो, 1 और 3 सेपरेट हो रहे हो, और फाइनली 1 2 3 सेपरेट हो रहे हो. सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर n से. मतलब आपको टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा? 2 की पावर n से. यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 3. तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8. तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं. और अगर मैं इन सारे सेट्स को एक होल करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये मेरा कहलाता है पावर सेट ऑफ ए, राइट. पावर सेट को सिंपली किसी भी कंडीशंस को बनाकर अगर हम सब पे करली ब्रैकेट यूज कर देते हैं तो वो पावर सेट कहलाता है. अब ना बच्चा यहाँ पे ना जो डिफरेंस है या जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि
एक सिंबल है बिलोंग्स टू और एक सिंबल है सबसेट। ये सिंबल है सबसेट का, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। अब मैं अगर इस कंडीशन की बात कर रहा हूं तो वन जो है वो क्या है, ए को बिलोंग करेगा या वन जो है वो सबसेट बनाएगा? अब मेरा आंसर है यहां पे वन जो है वो बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं बनाएगा। अब आप कहोगे आपने तो सबसेट बनाया था। बच्चा मैंने जो सबसेट बनाया था, सबसेट इज ऑलवेज अ सेट। अगर मैं इस पे करली ब्रैकेट लगा दूं और क्वेश्चन में अब आपसे दोनों में सेम पूछूं कि क्या वन यहां पे बिलोंग करेगा करली ब्रैकेट वाला, तो आंसर इज नो। कोई सेट किसी एलिमेंट में बिलोंग नहीं करता। अगर वो सेट है तो वो उस एलिमेंट में का सबसेट क्रिएट करेगा, तब तक जब तक ऊपर की फॉर्म में। ये एक एक्सेप्शनल केस है, वो भी मैं आपको इसके बाद ही कराऊंगा। अभी सिंपल है, अगर एक नॉर्मल फॉर्म आपको गिवन है जो यहाँ पे गिवन थी इस तरीके से, तो ये 1 2 3 सिंगल एलिमेंट्स ही आपके बिलोंग करेंगे। अगर आपको करली ब्रैकेट में एलिमेंट गिवन है तो वो एक सबसेट क्रिएट करेगा ए का, ना कि उसको बिलोंग करेगा। तो बिलोंग करने में और सबसेट बनाने में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है, और सबसेट बनाने के लिए उसके पास एक सेट होना जरूरी है, मतलब उसके पास करली ब्रैकेट्स होने जरूरी है। बट हमारे पास एक कंडीशन आती है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया 1 2 3 करली ब्रैकेट में 4 5 एंड 6, ये हमें कंडीशन दे रखी है। देखो यार, मैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो से आपको समझाता हूँ कि जो करली ब्रैकेट्स है मैं मानता हूँ कि वो एक हाउस है और ये 1 2 3 उसके फैमिली मेंबर्स हैं। अब जैसे अगर मैं पीछे वाले केस की बात करूं, यहाँ पे 1 2 3 फैमिली मेंबर्स हैं। ये फैमिली मेंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, फैमिली यहाँ पे सेपरेट हो सकती है। क्या पता कोई भी मेंबर सेपरेट ना हो रहा हो, क्या पता सिर्फ वन सेपरेट हो रहा हो, 2 3 1 और 2 मिलके सेपरेट हो रहे हो सकता है कि पूरी की पूरी फैमिली सेपरेट हो रही हो। ये हमारी यहाँ पे फैमिली है। बट अगर हम इस फैमिली की बात करें तो इसमें ऑलरेडी एक फैमिली और एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं इसको मानता हूं कि अगर 1 से लेके 6 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये एक फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं जहां ऑलरेडी एक फैमिली है, तो ये उनके टेनेंट्स हैं। मतलब ये किराएदार है भाई, यहाँ पे रह नहीं रहे। अगर ये मेरे से कोई पूछे कि 4 एंड 5 ए में क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई बिलोंग करते हैं वो ए में, उस घर में रहते तो हैं बट फैमिली मेंबर नहीं है। अगर इन्हें अपनी अगर फैमिली बनानी है तो दे रिक्वायर्ड डबल करली ब्रैकेट विद दैट फॉर क्रिएटिंग अ सबसेट। सबसेट मतलब एक अलग घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए घर चाहिए और इनका ये घर नहीं है, घर एक और इन्हें रिक्वायर्ड होगा। प्लस ये अकेले मिलके किसी के साथ भी फैमिली मेंबर के साथ सेपरेटली हाउस क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। इन्हें आपस में साथ रहना होगा या 4 पे डबल करली ब्रैकेट हमें चाहिए होगा। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेजरली ये जो एक तो ये प्रॉब्लम आती है और दूसरा आता है फाई की कंडीशन। फाई इज बिलोंग्स टू ए, फाई इज सबसेट ऑफ ए एंड फाई इज सबसेट ऑफ ए। तीनों में से अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन जो है वो गलत है। फाई कभी भी किसी चीज को बिलोंग नहीं करेगा अगर उसमें कोई एलिमेंट है तो, और फाई कभी भी करली ब्रैकेट में नहीं आएगा अगर हम सबसेट की बात करें। पावर सेट के केस में यस इट्स पॉसिबल कि हमारा फाई करली ब्रैकेट्स में आए, अदरवाइज हम जब भी सबसेट की बात करेंगे सबसेट में फाई हमेशा सिंगल एलिमेंट बेस आएगा, उस पे कभी भी कोई करली ब्रैकेट यूज नहीं होगा। तो ट्रू फॉल्स में या क्वेश्चंस कंडीशंस वाइज ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो ये ब्रैकेट्स पढ़ रहे हैं करली ब्रैकेट्स, इसके अलावा हमारे पास दो टाइप के और ब्रैकेट्स होते हैं। 10th तक हमें लगता था कि तीनों ब्रैकेट्स की सेम वैल्यू है, सेम कंडीशंस है, बट नो। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इन ब्रैकेट्स की, तो ये पहला जो ब्रैकेट है वो सेट्स ब्रैकेट कहलाता है, सेकंड ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट कहलाता है और थर्ड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट कहलाता है। हमारे साथ पहले क्या हो रहा था, हम सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट लास्ट वाला यूज कर रहे थे। अगर ये किसी क्वेश्चन में यूज हुआ है तो इसको यूज कर रहे थे, उसके बाद हम जब ये दोनों यूज हुए हैं तो हम पहला वाला यूज कर रहे थे। बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप इनको दो डिफरेंट ब्रैकेट्स को एक साथ भी यूज कर सकते हो, करना पड़ेगा। फर्स्ट ब्रैकेटेड सेट्स, पहले उसको समझते हैं कि तीनों में वैल्यूज का मीनिंग क्या है। पहला है सेट्स, इसका मतलब है यहाँ पे 1 और 6 एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। सेकंड है क्लोज ब्रैकेट, यानी यहाँ पे 1 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड कंडीशन हमारी ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में 1 और 6 बिलोंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे 2 3 4 और 5 यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ना ही 1 बिलोंग कर रहा है ना ही 6। दैट मींस इट्स ओपन ब्रैकेट में ये जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं ये एक्सक्लूडेड एलिमेंट्स होते हैं, और 1 एंड 6 क्लोज एलिमेंट्स में ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये यहाँ पे
इंक्लूडेड एलिमेंट्स होते हैं। तो हम इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हमें कंडीशन दी जाती है x such that x is belongs to R where -4 से x बड़ा है और लेस देन है 10 से। नाउ यू हैव टू यूज 4 एंड 10 फर्स्ट। यहाँ पे 10 पे इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है। इफ यू डोंट गेट एनी इक्वल्स टू सिंबल तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगेगा? ओपन ब्रैकेट। और यहाँ पे कौन सा सिंबल है? क्लोज ब्रैकेट, दैट मींस इंक्लूडेड ब्रैकेट, वी हैव टू यूज द क्लोज सिंबल है हियर। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि हमें दोनों में एक ही एलिमेंट यूज करना पड़े। मे बी हमें यहाँ पे दो डिफरेंट सिंबल्स को यूज करके एक ही कंडीशंस को क्रिएट करना पड़े। कई बार क्या होता है, हमें कंडीशंस यूं दी जाती है, आप आगे जाके देखोगे कि जनरली हमें मिलेगा ये टर्म्स। इसका मीनिंग क्या है? माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी कभी भी किसी चीज में इंक्लूड नहीं होती, तो वो ओपन ब्रैकेट में यूज होती हैं। और ये 2 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए मतलब इसका कहने का मतलब है सिचुएशन का माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक वेयर 2 इज इंक्लूडेड, सारी वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? 0 टू इंफिनिटी, अगेन इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं होती, बट 0 से लेके इंफिनिटी को हम पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं। सो ये सिंबल्स अब आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, वेयर 2 और मोर सिंबल्स वी कैन गेट टुगेदर एंड यूजिंग इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, राइट। सो ये हमारा बेसिक है जो ऑलमोस्ट हमारी फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस में कवर होता है एनसीईआरटी की। और फॉर फर्दर एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे इसको अगली क्लास में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।